जो होता है, मैंने क्या बताया था उसका कंडीशन, कि एक 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिनमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिनमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, आमने सामने की भुजा। अब वो आकृति कैसे होगी, इस तरह होगी, ये बेटा। अब पटरी होती तो और अच्छा बन जाता। अब ध्यान से देखिए, इसके जो सामने है वो ये है, इसके सामने ये है, समझिए बात को। तो इसके सामने ये, यानी जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी यहां हुई, यानी इस भुजा का जितना मान होगा उतना मान इसका भी होगा, जितना मान इस भुजा का होगा उतना इसका भी होगा। यानी जो आमने सामने, जैसे आमने सामने देख रहे हो ना, इसके सामने भुजा ये, इसके सामने ये, 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिनमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, आयत कहलाता है। यही खाली तुम रट्टू तोता बनोगे तब नहीं हो पाएगा, तब रट्टू तोता खाली तुम किताब की भाषा ही समझोगे, समझे ना बात को। अब इसी पे हमको क्या सवाल लगाना है, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको पहले पर समझा चुके हैं कि क्या होता है, तो अब हम आयत के क्षेत्रफल पे क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, हल करेंगे। लिखो, पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। एक आयत की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे ये सवाल है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, जो आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, यहां पे लिखेंगे हल। जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेंगे, सवाल में जो भी चीज दिया गया है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आयत की लंबाई जो है यहां पे लिखेंगे, आयत की लंबाई। भाषा लिखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अब तुम लोग बड़े क्लास में हो, छोटे क्लास में नहीं हो कि वैसे गुणा भाग कर लिए बस हो गया। गुणा भाग कर लेने से नहीं हो जाएगा, भाषा जरूर लिखना पड़ेगा। आयत की लंबाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई क्या है, आयत की चौड़ाई बराबर है 9 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, मैंने बता रखा है, पहले से ही बताया था तुम लोगों को, कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है। अगर ये पता है तभी तुम उस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। तो यहां पे पूछा गया है तुम लोगों से कि एक आयत की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। यानी इस सवाल में तुम्हें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत के क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे, जो कि होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई देखो क्या दिया गया है, लंबाई इसमें देखो लिखा है यहां पे लंबाई बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 8 गुणे चौड़ाई देखिए 9 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 9। अब यहां पे इसको हल करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, भाषा जरूर लिखना बेटा,
आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 8 9 72। यहां देखिए क्षेत्रफल जब है ना, यहां सेंटीमीटर भी है, यहां भी सेंटीमीटर है, ये बात जरूर ध्यान में रखना, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा, या तुम यहां पे लिख सकते हो इसको वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, वर्ग सेमी लिख सकते हो। या क्या कर दीजिए, अगर वर्ग सेमी नहीं लिख रहे हो तो ना लिखो, यहां पे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 9 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो ये लिख लीजिए या क्या कर दीजिए वर्ग सेमी लिख लीजिए। अगर वर्ग सेमी लिख रहे हैं तो भी ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।